अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तस्सुने तो मनमोन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तान गिरामी, ये खूबसूरत तरीन मनाज़र सरदार इफ्तिखार साहब जो कि नथिया गली से हैं और रेड यूनियन के मैनेजर भी हैं, वो हमें ये ताज़ा तरीन अपडेट शेयर करते रहते हैं। आज 15 जुलाई की ताज़ा तरीन अपडेट उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, जिसमें वो कुछ मोटरसाइकिल पर बैठ कर भी घूम रहे हैं और ताज़ा तरीन हमें राइट टू लेफ़्ट नथिया गली के हालात वाक़यात भी दिखा रहे हैं कि देखें क्या सूरत हाल है आज के दिन की। और अगर आप कोई आना चाहता है यहाँ पर तो फिर उनके लिए ये खूबसूरत तरीन मनाज़र भी शामिल हैं और देख सकते हैं कि कितनी तादाद में गाड़ियाँ नथिया गली में दाखिल भी हो रही हैं। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मौसम की सूरत हाल कैसी है, और साथ साथ जो अहम चीज़ है आपको बताने वाली वो ये है कि नथिया गली के अंदर इस वक्त होटलों के रेट क्या चल रहे हैं। और स्पेशली एक टूरिस्ट की फरमाइश पर हम आपको दोनों रास्तों की बताएंगे ट्रांजैक्शन कि किस रास्ते से आपको आना चाहिए, वाया मोटरवे या पुरानी जीटी रोड के ज़रिए या एक्सप्रेस वे। तो ये हमारी डिटेल वीडियो होगी, इसके बारे में हम मुकम्मल तफसील बताएंगे और आपको चाहिए कि वीडियो मुकम्मल देखें और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो पूरी देखेंगे। यहाँ पर आपसे एक दरख्वास्त भी मैं करूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज आपको मौसूल होता रहे। दोस्तों, बात यह है कि लोगों ने जो मुझे कमेंट किए हैं उसके हवाले से मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो उस हवाले से आप जो विजुअल्स है ये खुद एक्सेस करें कि कितना रश है, मैं अपनी ज़ुबान से नहीं कहूँगा। लेकिन जो चीज़ बात करने वाली है वो ये है कि कल और परसों नवीं 10वीं के दौरान जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए एक तो पहली मैं क्लियर कर बताऊँ कि ओल्ड जीटी रोड यानी कि पुरानी मरी रोड से यानी कि जहाँ से पिंडी से जब आप निकलते हैं तो आगे दो रास्ते आते हैं। बाराकोट से निकलने के बाद जहाँ पर आपको 17 मील टूल प्लाजा आता है, तो उसमें राइट साइड पे आप एक्सप्रेसवे पे चले जाते हैं और लेफ़्ट साइड पे जो सीधी रोड जा रही होती है वो आपकी मरी की पुरानी जीटी रोड है। तो मरी की पुरानी जीटी रोड बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ये 2 दिन जो है वो या आगे मुहर्रम के दिनों में ये हमारी मजहबी जो एक अज़ादारी वगैरह होती है उसके सिलसिले में निकलने वाले जुलूस हैं, तो उनकी वजह से अक्सर रोड ब्लॉक हुआ करेगी। तो लिहाजा बेहतर तो यही है कि मेरे अपने तमाम देखने वाले सुनने वालों के लिए यही मेरा मशवरा होगा कि जो लोग आना चाहते हैं वो एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल करें, जो लोग इस रूट से आते हैं। और जो दूसरे रूट से आते हैं वो मोटरवे से नीचे उतरने की ज़रूरत नहीं है, आप मोटरवे पे कंटिन्यू करें। एबटाबाद हवेलियाँ वाला जो इंटरचेंज है वहाँ से आप नथिया गली की तरफ टर्न करें और वहीं पर जब आप लोकेशन लगाएंगे तो आपको वो जो अब इंटरचेंज है वहाँ से उतारेगा और वहाँ से आपको बाईपास से निकालता हुआ सीधा आपको नथिया गली ले आएगा। इसमें आपको मरी जाना है या नथिया गली जाना है, दोनों के लिए एक ही रास्ता इस्तेमाल होगा। अच्छा, अब उसमें एक और चीज़ भी बड़ी है मैं कि अब रूट का तो यूँ तो कह लिया कि कितने किलोमीटर का फासला है। देखें, पुरानी जो जीटी रोड है उससे अगर आप मरी और मरी से होते हुए नथिया गली पहुँचती हैं तो वो शॉर्टेस्ट रास्ता है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर्स, ठीक है ना जी। और अगर आप एक्सप्रेस वे से जाते हैं तो डेफिनेटली आप पहले जीका गली जाते हैं, फिर वहाँ से जो होते हुए आप इधर आते हैं या उस लो टोपा जीका गली और वहाँ से होते हुए, तो ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा बन जाता है। 15 से 20 किलोमीटर का डिफरेंस लाजमी बनता है इस तरह से दूसरे वे पे जाते हुए। और एक और चीज़ भी है कि सारा लोड चुके एक्सप्रेस वे से उस तरफ से लोगों ने आना या जाना होगा, तो इसमें आपको ट्रैफिक थोड़ी सी जैम सिचुएशन भी नज़र आएगी, आपका वक्त ज़्यादा लग सकता है नॉर्मल रूटीन के मुकाबले में। पुरानी जीटी रोड से जब आप मरी गुलडना तक पहुँचते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन मैं ज़्यादा नहीं तो कहूँगा तो 1.5 घंटा लगता है। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस वे से जाएंगे तो टाइम इतना ही लगता है या शायद इससे भी कम लगता हो, लेकिन इन दिनों में हो सकता है कि आपके 2 से 2.5 घंटे भी लग जाएं। अब बात करते हैं मोटरवे के हवाले से, तो मोटरवे से जब आप अगर आते हैं तो ये 100 कुछ किलोमीटर का फासला बनता है। तो डेफिनेटली ये सबसे ज़्यादा बड़ा रास्ता है जो अगर मोटरवे के ज़रिए आएंगे आप, तो उसमें यह है कि टाइमिंग भी ज़्यादा लगती है, लेकिन ये कि स्मूथ आपकी ड्राइव होगी, आपको किसी किस्म की रास्ते में एडल नहीं होगी और आप आसानी मूव करते हुए
नथिया गली पहुँच सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ भी आपको ये बताता चलूँ कि जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो रेगुलर एजेंसी है वो चूँकि जीटी रोड पुरानी से चलती है, तो उसमें भी ऑर्डर का सामना करना पड़ेगा। जो जो गाड़ियाँ एक्सप्रेस वे के थ्रू होके जाती हैं वो तो चलती रहेंगी, या लोरा वाली साइड से शायद कोई कदी चलती हो, मुझे नहीं उसका इल्म है। लेकिन इस साइड से आपकी जो ट्रैफिक है वो भी रुकेगी। हाँ, आप एबटाबाद पहुँचें और एबटाबाद से फिर आप नथिया गली की जानिब जाएँ तो उस रास्ते से आपकी लोकल ट्रांसपोर्ट भी चलती हुई आपको मिल सकती है। अच्छा, ये अगले 2 दिन जो से हैं इसमें एक तो चीज़ है कि एहतियात बहुत ज़्यादा करें, और एहतियात इस चीज़ की करें कि आपको आप जाते हैं तो जहाँ पर भी रश होता है तो उसमें कम से कम आप गाड़ी जो पार्क करते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए ऐसी जगह पे गाड़ी पार्क करें जिसकी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होने का खदशा ना हो। और अगर कहीं ट्रैफिक ब्लॉक मिलती है तो बराए मेहरबानी एक नई लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइन में कंटिन्यू करेंगे तो रास्ता खुल जाता है। जो लोग तेज़ी करते हैं, जो लोग जल्दी करने की कोशिश करते हैं, लाइन तोड़ कर खुद जल्दी पहुंचने की कोशिश करते हैं, दरअसल रोड ब्लॉक ही उन्हीं की वजह से होती है। तो मेरी जो आपसे हाथ बांध कर यही दरख्वास्त होगी कि बराए मेहरबानी आप रोड बंद करने वालों में अपना शुमार ना करें, रोड खोलने वालों में शुमार करें, क्योंकि जितनी देर रोड ब्लॉक रहेगी लोगों के दिलों से बदवाएँ निकलेंगी और सारी बदवाओं के हकदार आप ही होंगे, क्योंकि आपकी वजह से ही ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा देर ब्लॉक रहती है। तो इस वजह से आपने आपको उस कैटेगरी में ना खड़ा करें जिसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म के तबर्रे मिले और बदवाएँ भी मिलें। तो बराए मेहरबानी ऐसा काम मत किया करें। गाड़ी वहीं उसी लाइन में रखें जिस लाइन में आप जा रहे हैं। सिंगल लाइन होगी तो आहिस्ता आहिस्ता चलती रहेगी और आपको भी वहाँ से निकलने का मौका मुयस्सर होगा। अच्छा, आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं होटल रूम रेंट के हवाले से। तो नथिया के लिए हमेशा से महंगा रहा है मरी से, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस वक्त चूँकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा पीक पे है और नॉर्मल से नॉर्मल रूम भी कल मैंने 3-4 लोगों से पूछा है ऊपर जो सा है ये जो चर्च पार्क वाली साइड है, पहली तो बात है रूम अवेलेबल ही नहीं है। अगर कहीं अवेलेबिलिटी मौजूद है तो उसमें 2 रूम का जो अपार्टमेंट है वो 35 से 40 हज़ार और जो सिंगल रूम है वो आपको 20 से 25 हज़ार रुपये में मिल रहा है। रश ज़्यादा होने की सूरत में, और रश कम हो जाए तो 10 से 15 हज़ार रुपये में फिर रूम की अवेलेबिलिटी है। तो ऐसे तरह सीन में हम कोशिश तो कर रहे हैं कि आपको रूम लेके दें, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जिन लोगों ने मैसेज किया हमने ना कर दिया, और उसकी मेन वजह यही थी कि अगले 2 दिन नेट बंद रहेगा, हो सकता है रब्ता आपसे ना हो सके, तो हम बुकिंग लेके पैसे लेके अगर आप वहाँ जाएँ, आपका रब्ता हमसे ना हो सके, कोई मसला हो जाए तो ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है जिससे आपको मुतमिन ना हो सकें। तो लिहाजा हमसे ज़्यादा ज़िद मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने अगले 2-3 दिन के लिए किसी के लिए कोई बुकिंग नहीं करनी है। तो इसलिए पेशगी माज़रत ख़्वाह हूँ जिन लोगों ने सवाल भी किया, हमें बुकिंग का कहा भी, चूँकि हमारा आगे रब्ता नहीं हो सका तो मैं रिप्लाई भी नहीं कर सका हूँ, और एक दफ़ा रिप्लाई करते हुए रह जाएँ तो इतनी स्पीड से मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हो सकता है कि दोबारा उस बंदे से रब्ता करने का हमें मौका भी नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनके हवाले से मैंने आपसे माज़रताना रवैया भी इख्तियार करना था, माज़रत करनी थी, बल्कि सरेआम माफ़ी भी मांगनी थी आपसे कि आप इसमें से काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेजेस के रिप्लाई दोबारा रिपीट के लिए मैं नहीं दे पाया हूँ। तो उसकी एक वजह यह भी थी जो कि मैंने अभी आपके सामने रख दी है। बाकी इंशाल्लाह मौसम के हवाले से अगर बात कर लेते हैं आखिर एंड में, तो मौसम आज बेहतर है और कल से मज़ीद बेहतर होगा, क्योंकि वो वेव ख़त्म हो रही है। एक आध शावर शायद हो जाए, लेकिन नेक्स्ट वेव जो सी है वो 17 के बाद आ रही है, एक दिन छोड़ के। तो अगले 17, 18, 19, 20, 21, 22 दोबारा बारिशों के चांसेस मौजूद हैं। मौसम बड़ा अच्छा है, टेम्परेचर दिन को 20 के राउंड अबाउट चला जाता है, धूप निकलने की सूरत में, बारिश ना होने की सूरत में 25 तक भी चला जाता है। लेकिन ओवरऑल शाम को 10 से 11 टेम्परेचर खुन की मज़े का मौसम है, एंजॉय करने वाला है, हबस नहीं है। तो यही अपडेट थी आज की जो हमने आपके साथ शेयर की। एक बार फिर सरदार खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। सरदार साहब से मिलना हो तो ये एबटाबाद वाली साइड से आते हुए राइट साइड पे पहला जो रेड ओनियन है इस पर ये मौजूद है, मैनेजर हैं। तो ज़रूर जाएँ, चाय पिएँ, खाना खाएँ और पटवारी बैठक टीवी का हवाला दें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।